हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हम लोग समझा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स। गाइस, आज इसमें हम लोग ये लास्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं गाइस, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स में गाइस। ओके गाइस, तो गाइस इसको बहुत अच्छे से समझेंगे गाइस। तो ये पूरा आपका मेंस्ट्रुएशन वाला टॉपिक जो था वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे गाइस वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का होगा गाइस। ठीक है गाइस, तो गाइस इसमें इस चैप्टर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है गाइस, अपने कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, यदि कोई भी डाउट है गाइस, ठीक है ना, आप अपने एक्सरसाइज यदि आप कोई भी गाइस किसी से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, RS अग्रवाल, NCERT, आप किसी से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गाइस आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इन सब पे पैटर्न पे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा चुका हूँ गाइस। ठीक है ना गाइस, तो आइए गाइस समझते हैं लास्ट लेक्चर के कॉन्सेप्ट को। ओके गाइस, लेट्स सी गाइस। देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है, अ मेटालिक स्पेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 cm. Find the height of the cylinder. देखिए गाइज, जब भी कोई चीज़ मेल्ट होती है, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे गाइज, जब भी कोई भी चीज़ मेल्ट होगी उस मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग हमेशा ध्यान रखना, उन सभी के किसी भी चीज़ से जब भी शेप चेंज हो रही है तो उनके हमेशा ध्यान रखना वॉल्यूम इक्वल होते हैं। यानी पूरा का पूरा एक मेटालिक स्पेयर था गाइज, ठीक है ना। इसको मेल्ट किया गया गाइज, मेल्ट करने के बाद इसने शेप ली गाइज एक सिलेंड्रिकल, ये शेप ले ली गाइज इसने, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को गर्म करके उसकी शेप को चेंज करते हैं तो उनकी वॉल्यूम्स आपस में कैसे होते हैं गाइज, इक्वल होते हैं। वॉल्यूम्स कैसे लिखेंगे गाइज इसके, इक्वल। जो इसका वॉल्यूम होगा वही इसका वॉल्यूम होगा गाइज, ठीक है ना। तो यानी इट मीन्स कहना क्या चला गाइज कि वॉल्यूम ऑफ जो मेटालिक स्पेयर है, यानी स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर किसके इक्वल होगा गाइज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। आज के बाद ध्यान रखेंगे इस पॉइंट्स को गाइज, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है गाइज। क्या डिस्कस किया गाइज, जब भी कोई चीज़ को मेल्ट किया जाता है तो मेल्ट करके जो वो अनदर शेप में जाता है गाइज, वो अनदर शेप में जाने पर वहाँ पर उस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखेंगे वॉल्यूम सेम होते हैं गाइज, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना होता है, 4/3 पाई, क्योंकि आपने इसकी रेडियस अपोजिट कह दी कैपिटल R है, और एक रेडियस आपने कह दी इसकी स्मॉल r है, और इसकी हाइट मैंने कह दी h है सिलेंडर की गाइस, ठीक है ना। तो 4/3 पाई R क्यूब किसके इक्वल होगा गाइस, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई R² h, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा गाइस। अब मुझे रेडियस गिवन की हुई है उसने दोनों की, उसने कहा अ मेटालिक स्पेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, यानी इसने मुझे किसकी की रेडियस गिवन की हुई है, इस स्पेयर की रेडियस गिवन की है, और रेडियस कितनी गिवन की उसने मुझे 4.2 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स 4.2 की होल क्यूब गाइज इज इक्वल टू, एंड नेक्स्ट में उसने मुझे सिलेंडर की भी दी, रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, और सिलेंडर की रेडियस कितनी गिवन की उसने मुझे 6 सेंटीमीटर गाइज, यानी 6 स्क्वायर इंटू h गाइज। तो आपको सिलेंडर की हाइट बतानी है। हाइट बताने के लिए देखो सिंपल प्रोसेस क्या करने वाला होगा इसमें, ये मल्टीप्लाई में दिस साइड अगर डिवाइड तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, पावर को खोल ओपन कर लिया, नीचे आ जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 6। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, पहले पॉइंट हटा लीजिए 1 2 3, यानी 1000 नीचे आ जाएगा। 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 गाइज, ठीक है ना। और आई होप ये 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 1 जा और 13 4 जा, ठीक है गाइज। इसमें से h आपको कैलकुलेट करके जो आएगा गाइज, वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, जो आपको h गेट होने वाला है वो 2.744 सेंटीमीटर, ये हाइट आपको गेट हो जाएगा इस कैलकुलेशन वर्क के अकॉर्डिंग। आई होप गाइज अब आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चंस को डील करते हैं गाइज, ठीक है। तो रिकास्ट जब भी किया जा रहा है कॉन्सेप्ट में, तो रिकास्ट का मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको, मीनिंग क्या होता है गाइज। रिकास्ट का मीनिंग यानी उसके वॉल्यूम्स आपस में कैसे होने वाले हैं गाइज, इक्वल होने वाले हैं। ओके, आई होप गाइज यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेट्स सी गाइज। वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter. Form an embankment. Find the height of the embankment. उसने कहा एक वेल है आपके पास, ठीक है,
आप एक वेल बना लीजिए, ठीक है, ये कोई एक वेल बन गया आपके पास गाइज, ठीक है ना। इसको बहुत ध्यान से समझना गाइज, जो मैं आपको समझाने की यहाँ कोशिश करूँगा। सपोज दैट आपके पास ये कोई एक वेल आ गया गाइज, ठीक है ना, ये कोई आपके पास एक वेल है गाइज, ठीक है, ये कोई शेप में इस तरह की कोई वेल है, और उसने कहा कि ये वेल जो है 3 मीटर इज डग। 3 मीटर डग का मतलब ये वाली जो उसने कंडीशन बताई है 3 मीटर की बताइए गाइज, ठीक है, ये पूरी 3 मीटर डग है एंड 14 मीटर डीप। 14 मीटर मतलब इसकी हाइट है पूरी की पूरी, ये 14 मीटर उसकी हाइट होगी गाइज, ठीक है। 3 डायामीटर दे दिया उसने, डायामीटर कितना दे दिया उसने, 3 मीटर का दे दिया उसने, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। यानी वेल का डायामीटर गिवन किया हुआ है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी वेल की, तो रेडियस ऑफ वेल कितना हो जाएगा गाइज आपके पास, रेडियस ऑफ वेल आप देखेंगे ध्यान से, तो रेडियस ऑफ वेल हो जाएगा 3/2 मीटर, क्योंकि इसने हाइट बता दी उसकी 14 मीटर। ओके गाइस, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन, यानी जिसको डग करता जा रहा है, जब वो इसको 3 मीटर, देखो लिखा ना, अ वेल ऑफ डायामीटर 3 मीटर इज डग, 3 मीटर डायामीटर गिवन क्या हुआ है इसने, जो लिखा ना वेल का जो डायामीटर है वो 3 मीटर दे रखा है, और इसको डग कर रहा है यानी खोद रहा है, यानी इस वेल को वो क्या कर रहा है, डग करता जा रहा है, और उसकी जो मिट्टी है, मिट्टी बाहर निकलेगी, और सपोज दैट ये कोई आपके पास मिट्टी है इसकी, ठीक है ना, यानी ये आपके पास आ गई यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरह का कोई इसका मटेरियल है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग। क्या बनाई गई है, एक सर्कुलर रिंग बनाई गई है, ये कोई एक सर्कुलर रिंग बनाई जा रही है इस तरह की कोई है, ठीक है ना, ये कोई एक सर्कुलर रिंग बनाई गई है, और इस सर्कुलर रिंग ऑफ द विथ उसने बताई है 4 मीटर फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, यानी जो एम्बैंकमेंट बन रहा है उसकी जो विथ बताई है, ये विथ बताई है उसने मुझे कितनी है, ये वाली विथ, इन दोनों के बीच में विथ बताई उसने मुझे 4 मीटर की, ये उसने मुझे विथ बता दी कितनी है 4 मीटर, यानी विथ ऑफ एम्बैंकमेंट उसने मुझे बताया है, वो कितना बताया एम्बैंकमेंट की विथ, उसने बताई है 4 मीटर की है, यानी इसमें एक रिंग बन रही है, जब मैं इसे डग करूँगा करता जाऊँगा तो एम्बैंकमेंट एक चबूतरा बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, उसका एक चबूतरा बनाया जा रहा है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है ना, इस टाइप का कोई एक चबूतरा बनेगा उसके पास, ठीक है, और वही चबूतरा बनाया जा रहा है उस मिट्टी का। यहाँ पे तुमने देखा भी होगा, जो वेल होते हैं, जो कुएं होते हैं, उनके चारों तरफ क्या होता है, एक चबूतरा बना हुआ होता है इस तरह का, तो उसे बोल रहा है एम्बैंकमेंट, ठीक है, जिसकी विथ उसने बताई है, नहीं यहाँ से आते कि विथ, उसने विथ कितनी बताई है आपको, 4 मीटर बताई है, 4 मीटर उसकी विथ होगी। आई होप यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मिट्टी उसने निकाली बाहर और उससे एम्बैंकमेंट के चबूतरा बनाया, यानी एक एम्बैंकमेंट बनाया है जिसमें विथ उसने बताई है, क्योंकि एक रिंग बनी है, एक सर्कुलर रिंग, और सर्कुलर रिंग को इसने क्या बताया, एम्बैंकमेंट का बताया कंडीशन में। तो एम्बैंकमेंट जो बन रहा है गाइस, वो रिंग की हेल्प से बन रहा है यहाँ पर, है ना। तो मेरी बात को बहुत क्लियरिटी से समझ के चलना गाइस। सबसे पहले बताओ, जो मिट्टी बाहर आई है वो इस वेल को डक करके आई है, वेल को डक करके आई है, इसका मतलब जितना इस वेल का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इस मिट्टी का होगा जिससे जो शेप बनाई गई है, यानी इसकी जो भी कंडीशन से यहाँ से डग करके बाहर निकला उसका एक अनदर कोई शेप बनाई जाए, तो यानी दोनों शेपों के वॉल्यूम कैसे होने वाले हैं गाइस, सेम होने वाले हैं। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे गाइस। ओके गाइस, तो गाइस समझिए, जो सबसे पहले मैं क्या कंडीशन करने वाला हूँ, पहले यहाँ बात को समझना। सबसे पहले मेरे पास पॉइंट क्या है, मुझे क्या चीज़ चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, पहले उसके बारे में समझते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे आगे के डिस्कशन में, ठीक है ना गाइस। लेट्स सी गाइस। ओके गाइस, तो गाइस सबसे पहले आप निकाल लीजिए, गेट करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डीप वेल। इस डीप वेल का वॉल्यूम गेट कर लीजिएगा, इस कितना होगा पाई, क्योंकि एक सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम होता है पाई रेडियस स्क्वायर इनटू एच, हाइट कितनी है 14। तो इसे जब तुम कैलकुलेट करोगे पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं, वो आपको गेट हो जाएगी 99 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम हो गया। अब आपको वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट गेट करना है, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब मेरी बात को बहुत क्लियरिटी से समझना है, एम्बैंकमेंट का जब मुझे वॉल्यूम गेट करना है, क्योंकि वो एक रिंग सर्कुलर रिंग ऊपर बनी हुई है, रिंग कैसी बनी है सर्कुलर, कोई ना कुछ तो हाइट होगी उसकी। तो गाइज ये ध्यान रखना, जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो सॉल्व आउट करने का जो प्रोसेस है इसमें गाइज, वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज। पहला पॉइंट देखिए, आप हमेशा ध्यान रखना, एम्बैंकमेंट बनाए, एम्बैंकमेंट बनने में क्योंकि एक क्या बन गया, एक होलो सिलेंडर बन गया गाइज। क्या बना है गाइज, एक होलो सिलेंडर। मुझे बताओ, रिंग है ये वाली आपके पास, चलो भाई बात आपको बताता हूँ, ध्यान समझो। एम्बैंकमेंट यानी चबूतरा बन रहा है, कुछ ना कुछ हाइट पे बनेगा, वो हाइट होगी तुम्हारे पास h। चलो
पाई, कुछ ना कुछ रेडियस होगी, क्योंकि रिंग, आप ये ध्यान रखो, जो रिंग होती है तो रिंग का जो एरिया होता है, जो रिंग एरिया अपना कवर करता है, हमेशा ध्यान रखना, रिंग एरिया जो कवर करेगा वो एरिया कवर होता है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर के, ठीक है ना। यहाँ पे तो जो उसका वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट हो कितना हो गया, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। अब माइंड में ये क्लिक कराओ कि R1 क्या है एंड R2 क्या है। मैं समझाता हूँ गाइस, यहाँ पे देखिए, ये वाली जो रेडियस है यहाँ से तक की, वो रेडियस है 3 मीटर की, सॉरी 3/2 की। अब जो उसने विथ बताई है, ये विथ उसने 4 मीटर की दी है मुझे, तो पूरी यहाँ से लेके यदि मैं यहाँ तक की टच करूँ इस बात को, ठीक है ना, तो ये कितनी होगी, समझ पा रहे मेरी बात को। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, ये बताओ, रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से तक, क्योंकि R1 तो तुमने दे दिया 3/2, तो R2 कितनी हो गई है भाई 3/2 प्लस 4 क्यों प्लस हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसकी विथ है, तो आपने क्या कर दिया, इसे +4 कर दिया, तो 4 2 8, 8 3 हो गया 11, तो R2 की वैल्यू होगी 11/2 गाइस। यहाँ तक आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी गाइस, आई होप, ठीक है ना। तो ये एम्बैंकमेंट वाला प्रोसेस आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ध्यान से समझो, उसने कहा कि एक वेल था, उसको डग किया गया है, डग करने के बाद उसने लिखा कि अर्थ पर उस जो भी आपको मटेरियल निकला है, मिट्टी, उसको स्प्रेड कर दिया आपने सॉइल को, ठीक है ना। और फिर कह रहा है कि अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ द विद 4 मीटर फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। तो एक चबूतरा बनाया गया है इस कुएं पर, ठीक है, और कितने मीटर की चौड़ाई पर बनाया गया है, 4 मीटर की चौड़ाई पर रखते हुए, ठीक है ना। तो फिर कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, यानी हाइट कितनी होगी इस एम्बैंकमेंट की, वो मुझे हाइट बतानी होगी गाइज। तो वो हाइट तो कुछ ना कुछ तो लेनी पड़ेगी मुझे, वो हाइट कितनी है वो हाइट मालूम करनी, क्योंकि ये देखिए, ये हाइट यहां से तक तो केवल वेल की है, एम्बैंकमेंट बना होगा तो पूरा एम्बैंकमेंट यहां से बना होगा, जिसकी हाइट रखी होगी ना कुछ तो हाइट रखा होगा एम्बैंकमेंट में, यानी एम्बैंकमेंट की शेप इस तरह की आ गई गाइस। यदि मैं आपको रियलिटी इसकी रिप्रेजेंटेशन बताऊं तो एम्बैंकमेंट इस तरह का आ गया, यदि चबूतरा ऊपर का बनवाना है उसको, जो ने बनाया कुएं पे, ये एम्बैंकमेंट इस तरह का बनेगा गाइस, ठीक है ना। एक इस तरह की शेप आ रही है गाइस, इसकी ये वाली शेप आई गाइस। तो इसकी ये हाइट, आई डोंट नो ये हाइट कितनी है एम्बैंकमेंट की, ये मुझे मालूम करनी है गाइस। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है, इस एम्बैंकमेंट की है मुझे क्या गेट करनी है, हाइट। तो वो कितनी गेट करूँ, क्योंकि जो शेप बन रही है ये वाली शेप एम्बैंकमेंट की, वो इस वेल की मिट्टी से बन रही है, तो यानी जितना वॉल्यूम इस एम्बैंकमेंट का होगा उतना वॉल्यूम इस वेल का होगा। तो जब आप वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट लिखेंगे गाइस, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू H लेंगे गाइस, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक पॉइंट आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो गाइस जब भी मुझे एम्बैंकमेंट के बारे में पूछेगा तो एम्बैंकमेंट की मतलब ये वाली हाइट मेजर करने को कह रहा है मुझे वो, ठीक है ना। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे गाइस। तो ये कैलकुलेट हो गया, डिफरेंस ले लीजिए यहाँ पे इसका गाइस, क्योंकि डिफरेंस के बारे में बात करिए, R2 1 स्क्वायर, या आप इसे R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर यूज़ कर लीजिए, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, सिंपल सी पॉइंट है, इसे आप यही ले लीजिए, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है गाइस। R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर का मतलब कितना हो गया गाइस आपके पास, यहाँ पे ध्यान दीजिए, R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस गाइस, ठीक है ना। तो 11 121 माइनस के कर दीजिए 9 और डिवाइड बाई कर दीजिए 4। तो वहाँ से कैलकुलेट करके इस पूरी कैलकुलेशंस का जो भी वर्क आपके पास आएगा गाइस, वो आपको फाइनली गेट होगा 121 डिवाइड बाई 4 इंटू H माइनस 9/4 इंटू H। तो कैलकुलेशन करके आपको गेट हो गया 112 डिवाइड बाई 4 इंटू H, ठीक है। तो यहाँ से H की वैल्यू कैलकुलेट करके आपको गेट हो जाएगी 1.125 मीटर गाइज। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा गाइज। तो गाइज मैं बस आपसे इस क्वेश्चन में केवल इतनी बात डिस्कस करना चाह रहा था गाइज, जो आपके पास एरिया होता है रिंग का, वो एरिया रिंग का ध्यान रखना गाइज, वो कितना होता है एरिया रिंग का, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर होता है। एम्बैंकमेंट कुछ ना कुछ हाइट पे था, इसलिए मैंने उसको S से मल्टीप्लाई कर दी। जैसे ही आपने S से मल्टीप्लाई करी गाइज, तो उसका बन गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ डेप वेल के इक्वल होगा। आई होप गाइज यहाँ पे अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज। ओके गाइज, चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेट्स सी गाइज। ओके गाइस, तो गाइस समझते हैं क्या लिखा है गाइस आपके पास क्वेश्चन। उसने लिखा है अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ रिंग सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायामीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। उसने कहा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, और उस राइट सर्कुलर सिलेंडर में, ये उसने कहा कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, और इस राइट सर्कुलर सिलेंडर में कहा कि उसे फिल किया गया है गाइस, किससे, एक आइसक्रीम से फिल किया जा रहा है। उसको कह रहा है कि आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कॉन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग एंड ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। फाइंड द
नंबर ऑफ द सच कॉन्स विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। तो गाइज उसने कहा कि एक सिलेंडराइड सर्कुलर सिलेंडर है, उसमें क्या किया गया है गाइज, एक आइसक्रीम फिल की गई है और आइसक्रीम की शेप उसने बताई है गाइज आपके पास कि आइसक्रीम की शेप इस टाइप की है गाइज, क्योंकि टॉप पे है एक हेमिस्फीयर, ठीक है ना, ये टॉप पे एक हेमिस्फीयर है इसके पास गाइस, ठीक है, ये टॉप पे एक हेमिस्फीयर और ये नीचे जो बना हुआ है कॉर्न की शेप, ये कॉर्न की शेप है गाइस, ठीक है ना। तो उसने कहा कि इस तरह की कितनी कॉर्न फिल करी जाए, यानी कितनी आइसक्रीम फिल की जा रही है वो आपको बताना है इसमें। तो गाइस एक बात बताओ, मैं कैसे बता सकता हूँ कि अब एक बात समझो, जितना इसके अंदर सिलेंडर के अंदर स्पेस होगा, आई होप गाइस, उतने ही इसमें क्या गए होंगे, कौन रखे गए होंगे गाइस। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी, सबसे पहले गाइस फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मैं पहले सिलेंडर का वॉल्यूम गेट करूँ इजी वे में। तो मुझे सिलेंडर की क्या क्या चीज़ गिवन है पहले वो लिख लेते हैं कि भाई मुझे रेडियस ऑफ सिलेंडर उसने गिवन किया हुआ है, कितना गिवन किया है रेडियस ऑफ सिलेंडर गाइस, उसको समझते हैं। उसने कहा कि डायामीटर है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा इसकी 6 सेंटीमीटर, और उसने मुझे हाइट दी, उसकी हाइट कितनी दी उस सिलेंडर की, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया उसने मुझे यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कितना दिया यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, ठीक। इस टू बी इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम, ठीक है ना। अब बात समझ में आ गई, तो उसका पहले वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई रेडियस स्क्वायर इंटू h 15, ठीक है गाइज। तो गाइज यहाँ पे पाई 636 इंटू 15 कितना गेट होता है, 15 6 30 कितना हो गया 9, और 15 3 ज़ा 45, 45 एंड 9 54 गाइज, ठीक है। इंटू पाई की वैल्यू रखना चाहे रखिए, नहीं रखना चाह रहे तो कोई ट्रबल नहीं है, ये रख लीजिए यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको फाइनली गेट हो जाएगा गाइज, जितना आपको कैलकुलेशन करनी है इसकी वो कैलकुलेट करके आपको गेट हो जाएगा गाइज। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको गेट हो गया गाइज, वो हो गया है 11880 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब गाइज, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट कर लेना गाइज, कैलकुलेट करके आपके पास यहाँ पे गेट हो जाएगा गाइज, ओके गाइज, ओके गाइज। अब गाइज क्या करना है, जो शेप बननी है आइसक्रीम की, वो आइसक्रीम की शेप है किस टाइप की, सॉरी आइसक्रीम की शेप है गाइज इस टाइप की, कि ऊपर एक हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, ये एक हेमिस्फीयर बना हुआ है और नीचे एक कॉन बना हुआ है, ये इस तरीके एक आइसक्रीम है आपके पास। और उस आइसक्रीम में उसने मुझे रेडियस बताई है कितनी गाइस, कॉन की रेडियस देखिए कितनी लिखी हुई उसने, तो रेडियस ऑफ कॉन गाइस कितने लिखी है उसने, रेडियस ऑफ कॉन देखो यहाँ लिख रहा है आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कॉन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, हाइट बता दी इसने कॉन की मुझे 12 सेंटीमीटर गाइस, ठीक है। एंड डायामीटर बता दिया उसने 6 सेंटीमीटर का, डायामीटर कितना बता दिया उसने मुझे, आपको 6 सेंटीमीटर का उसने मुझे डायामीटर बता दिया, ठीक है ना गाइस। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको मुझे अच्छे से समझ में आ रहा होगा गाइस, ठीक है ना। तो डायामीटर ऑफ कौन बताया उसने मुझे 6 सेंटीमीटर का, तो रेडियस कितनी होगी गाइस इसकी 6 रेडियस की, तो 3 सेंटीमीटर उसकी रेडियस हो गई। हाइट बता रखी है उसने 12 सेंटीमीटर, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कॉन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, डायमीटर 6 सेंटीमीटर, हैविंग ए हेमिस्फीयर शेप ऑन द टॉप, टॉप पे भी आ गई हेमिस्फीयर की, तो जो रेडियस कौन की होगी वही रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर की होगी, वो कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर गाइज। यहाँ तक पॉइंट आपको अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा गाइज, ओके। तो गाइज सबसे पहले अब इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितनी गेट होगी, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम गेट होगी गाइज कितने गाइज, देखिए पहले कौन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन, और साथ में प्लस कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दो सॉलिड फिगर बन रहे हैं इसमें। तो वॉल्यूम ऑफ कौन कितना है गाइज आपके पास, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है आपके पास 1/3 पाई रेडियस स्क्वायर इंटू एच, एच कितनी है 12, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना आ गया गाइज 2/3 पाई रेडियस क्यूब यानी 3 क्यूब। इसे आप कैलकुलेट करेंगे गाइस इजी वे में, जैसे आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1188 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब गाइस। अब गाइस मुझे एक बात बताओ, इसका सेंस क्या था, उसने ये बात समझाने की कोशिश की कि जितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, जितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा उसके अंदर उतने ही कौन फिल किए गए होंगे, और जो तुमने आइसक्रीम निकाली है वॉल्यूम ऑफ, ये 1 आइसक्रीम का वॉल्यूम निकाला है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसके अंदर कितनी आइसक्रीम फिल की गई है, ठीक है ना, मैंने कह दिया n आइसक्रीम फिल की गई होगी, तो n ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम आपके पास यहाँ से गेट हो गई है,
हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितनी आइसक्रीम फिल की गई है। भाई इस फिगर के अंदर कितनी आइसक्रीम फिल की गई है, आई डोंट नो। मैंने इसकी एक आइसक्रीम का वॉल्यूम निकाल लिया, तो उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, यदि मैं n से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम के क्या हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगा। इस मैंने यही तो कह रखा आपको। भाई इसके अंदर कितनी आइसक्रीम आ सकती है, जितना इस सिलेंडर का स्पेस होगा, और इस सिलेंडर का स्पेस इतना होगा, उसके अंदर आइसक्रीम कितनी आएगी। भाई एक आइसक्रीम मुझे पता लगी इतना एरिया कवर कर रही है, उसका इतना स्पेस कवर कर रही है, ठीक है ना। जब वो इतना स्पेस कवर करे तो n कितने स्पेस कवर करेगी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल हो जाएगी। यानी मैं आइसक्रीम में यदि n से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ आइसक्रीम को रिप्रेजेंट करेगी। हम इसके अंदर कितनी आइसक्रीम फिल करे सिलेंडर के अंदर, जिससे मेरे पास सिलेंडर का वॉल्यूम और आइसक्रीम के वॉल्यूम आपस में इक्वल हो जाए, इसलिए आपने यहाँ पे n से मल्टीप्लाई किया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भाई आपने गेट किया था, आई ऑफ कितना निकाल के आया था, अभी आपने याद होगा, देखिए ये निकाल रखा होगा यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे 1188 0 डिवाइड बाई 7, 1188 0 डिवाइड बाई 7 n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितनी निकाली अभी हम, 1188 डिवाइड बाई 7। देखो इससे ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, तो n की वैल्यू कितनी होगी 10। यानी मैं इस सिलेंडर के अंदर यदि 10 कॉन्स फिल कर दूँ, 10 कॉल्स क्या कर दूँ, फिल कर दूँ, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल हो जाएगा गाइज। किसके इक्वल हो जाएगा गाइज, वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। आई होप गाइज ये कॉन्सेप्ट भी अब अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा गाइज। ओके गाइज, तो ये था क्वेश्चन गाइज, जब एक कंटेनर जो कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का था, उसके अंदर आइसक्रीम फिल की गई है, पर ये नहीं बताया गया कि कितनी आइसक्रीम फिल की जा रही है। तो आपने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम के, क्योंकि पता लगेगा तो ही तो पता बता पाएंगे कि भाई इतनी आइसक्रीम फिल करने पर इसका वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। क्लियर होगी, क्योंकि जितना स्पेस होगा अंदर का, वो स्पेस कितना होगा, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, और जितना आइसक्रीम के वॉल्यूम्स होंगे, कितनी आइसक्रीम के वॉल्यूम्स, n आइसक्रीम के वॉल्यूम्स, और ये कितने निकल कर रहा है यहाँ पे 10 आइसक्रीम के वॉल्यूम्स। तो आई होप गाइज यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी गाइज। ओके गाइज, चलते हैं गाइज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायामीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक in his field which is 10 meter in a diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, okay, in how much time will the tank be filled? मैं बताता हूँ कहना क्या चाह रहा है। एक पाइप है, ठीक है, और इस पाइप से वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, और वो डायरेक्ट कहाँ फिल हो रहा है, एक सिलेंड्रिकल टैंक को फिल कर रहा है गाइस। यहाँ पे किसको फिल कर रहा है, एक सिलेंड्रिकल टैंक को फिल कर रहा है, ठीक है। ये कोई एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इसको यहाँ पे वो फिल कर रहा है वाटर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो वो बताना चाह रहा है कि बताओ कि हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, यानी कितने टाइम में ये टैंक को फिल कर देगा। ये फिलिंग टाइम बताना है कि वो टैंक को कितने टाइम में फिल कर देगा इस टैंक को। तो आपको ये बात बतानी गाइज, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज उसने क्या किया समझो, वाटर फ्लो होने का उसने टाइम बताया है कि जो उसमें वाटर फ्लो हो रहा है वो कितने पर आवर्स पे हो रहा है गाइज। उसने बताया है कि वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, यानी फ्लो ऑफ वाटर कितना बताया उसने मुझे, फ्लो ऑफ वाटर गाइज। पहले समझिए यहाँ से ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, उसका रीज़न समझाऊंगा अभी आपको। 3 किलोमीटर पर आवर, ओके गाइज। तो इट मीन्स, अब आप यहाँ बात को बहुत समझिए ध्यान से। अब पूरी यूनिट को मैं मीटर में चेंज कर लो चाहे सेंटीमीटर में, वो तुम्हारी चॉइस है गाइस, क्योंकि देखो कहीं कहीं सेंटीमीटर आ रहा है इसमें लिखा हुआ है, और कहीं पे यूज़ हो रहा है मीटर। तो एज योर चॉइस, कहीं भी क्या यूज़ कर सकते हो, क्वांटिटी सेम ही रखनी, क्योंकि मेन सिचुएशन में क्वांटिटी का होना, सेम क्वांटिटी का होना ज़रूरी है गाइस, ठीक है ना। तो गाइस पॉइंट समझो, 3 किलोमीटर को मैंने मीटर बना लिया, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने यूनिट भी बताई थी, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है गाइस। ये वाला पॉइंट ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो 3 किलोमीटर को अपने मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 3000 पर आवर आ गया यहाँ पे, ओके गाइस। यानी गाइस आपको पता लग गया कि जो वाटर की लेंथ है 1 आवर में जो वाटर की लेंथ है वो कितनी आई गाइस। तो गाइस आपके पास गेट होगी लेंथ ऑफ वाटर इन 1 आवर, यानी 1 घंटे में पता लग गया कि जो वाटर की लेंथ होगी वो 3000 मीटर होगी। कितनी होगी, 3000 मीटर। ये किसकी लेंथ निकल कर आई है हमारे पास, वाटर की लेंथ निकल कर आई है, यानी जो वाटर इसमें से फ्लो हो रहा था ना, उस फ्लोइंग वाटर की लेंथ निकल कर आ गई। 1 घंटे में वो 3000 मीटर फ्लो होगा वहाँ से, ठीक है ना, इतनी फ्लो कर रहा है वो अपने आप को, ठीक है ना, यानी 1 आवर में, ओके। अब गाइस समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा था। अब देखिए गाइस क्या लिखा उसने लिखा था एक फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। उसने मुझे डायमीटर गिवन किया है पाइप का,
ठीक है, और डायामीटर उसने गिवन किया 20 सेंटीमीटर। ओके, ये उसने 20 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, उसकी रेडियस कितनी होगी मेरे पास? आई होप इसकी रेडियस हो जाएगी मेरे पास, क्योंकि डायमीटर लिखा ना उसने, इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है ना। तो उसने एक फार्मर कनेक्ट से पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर कनेक्टेड ए पाइप। ध्यान से समझना गाइस, ये पे कहना क्या चाह रहा है इस पॉइंट्स को, ठीक है ना। यह कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर यानी एक पाइप की कंडीशन में बता रहा है ये। तो पाइप का डायमीटर उसने मुझे बताया कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो पाइप की रेडियस कितनी हो गई मेरे पास? जो रेडियस है, क्योंकि ये दे रहा है यहाँ पे, ये डायमीटर उसने 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इस पाइप की रेडियस बता दो कितनी है। पाइप की रेडियस ऑफ पाइप कितनी आ गई आपके पास? रेडियस ऑफ पाइप गेट हो गई वैसे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 10 सेंटीमीटर आपने गेट कर लिया बहुत इजी वे में। ओके गाइस, अब गाइस देखिए क्लियर समझते हैं, ये सेंटीमीटर है, अब सेंटीमीटर को किसमें चेंज करना है? मीटर में चेंज करना है। और आपको यूनिट पता होनी चाहिए गाइस, क्योंकि जब आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो उसकी यूनिट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आप ध्यान रखना कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, ये बहुत अच्छे से समझ के रखना। नहीं तो यूनिट आपको पता है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो ये ध्यान रखेंगे, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं गाइस, ठीक है ना। और आपके पास है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ गई इस पाइप की? इस पाइप की रेडियस गेट होगी मुझे, रेडियस ऑफ पाइप मुझे गेट हो गया 10 सेंटीमीटर था, और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो 10 में कितना हो जाएगा गाइस? 10/100 मीटर। इट मीन्स 1/10 मीटर उसकी रेडियस मुझे गेट हो गई है गाइस। ओके, अब गाइस मैं बात करता हूँ उस सिलेंडर की, राइट सर्कुलर कॉर्न जो सिलेंडर टैंक है, इन विच फील्ड विच इज ए 10 मीटर इन ए डायामीटर। किसका? राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में बात कर रहा है, जो सिलेंड्रिकल टैंक है। और सिलेंड्रिकल टैंक के बारे में यदि बात कर रहा है तो पहले बात समझेंगे यहाँ पे, पहले क्वेश्चन को अभी यहाँ से आगे समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पाइप है, इस पाइप में से कितना वाटर फ्लो हो रहा है 1 आवर में? पहले तो उस बात के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पहला पॉइंट तो मेरे पास ये, भाई जितना वाटर इसमें से फ्लो हुआ होगा उतना ही उसने टैंक को स्पेस कवर किया होगा, तो दोनों की वॉल्यूम को हम आपस में क्या कर देंगे? इक्वल। तो वहाँ से मुझे टाइम पता लग जाएगा। भाई मुझे ये नहीं पता है, मुझे ये पता है सिर्फ कि 1 आवर में इतना वाटर कोई फ्लो कर रहा है। भाई आपको क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं वाटर के फ्लो होने का टाइम बताना चाह रहा हूँ कि कितने वाटर यहाँ पे 1 घंटे में फ्लो होकर इसके अंदर पहुँच रहा है, यानी 1 घंटे में कितना वाटर इसके अंदर का स्पेस को कवर कर रहा है, वो मालूम करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ से। तो ध्यान से समझना गाइज। देखिए अब मैं क्या निकालने वाला हूँ? वॉल्यूम निकालने वाला हूँ। किसकी निकालने वाला हूँ? वाटर की। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग 1 आवर, कितने में? फ्लोइंग 1 आवर। 1 घंटे में कितना वाटर फ्लो होगा? पहला पॉइंट समझना, सबसे पहले जो वाटर फ्लो होगा वो भाई इसके एरिया को कवर करेगा, कितना एरिया इसके पास है कहना, और उसकी लेंथ कितनी, क्योंकि लेंथ 1 घंटे में कितना वाटर फ्लो हुआ वो मैटर करेगा। तो सबसे पहले एरिया, एरिया क्या है गाइज यहाँ पे, क्योंकि एरिया में सब कुछ डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एरिया है गाइज आपके पास, उसने कहा जो कैनल है, और ये कैनल आपको पता है कैसी बनी हुई, यहाँ पे सर्कुलर टाइप की बनी हुई कैनल। कैसी बनी हुई है गाइज? यहाँ पे एक सर्कुलर टाइप की कैनल है। तो कैरियर जब कैनल सर्कुलर टाइप की है तो उसका एरिया क्या होगा, क्योंकि सर्कल है, सर्कल का एरिया, भाई एरिया ऑफ कैनल, सीधे सा पॉइंट हो गया, एरिया ऑफ कैनल यानी इस कैनल का एरिया कितना है इनटू, और 1 घंटे में कितना फ्लो हो, इसकी लेंथ कितनी है। 1 घंटे में अभी हमने लेंथ निकाली थी, लेंथ ऑफ वाटर इन 1 आवर कितनी निकाली? 3000 इनटू उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। पॉइंट समझ में आया नहीं आया यहाँ तक? ओके गाइस, तो इसने आपने क्या किया कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर, जब आपने बात करी कि 1 घंटे में कितना वाटर फ्लो हो रहा है, वो फ्लो पॉइंट आप निकाल रहे हो। तो फ्लो पॉइंट कितना निकल गया? एरिया ऑफ कैनल इनटू 3000। तो एरिया ऑफ कैनल कितना था? सर्कल टाइप का था, सर्कल टाइप का एरिया पाई इनटू रेडियस स्क्वायर, और रेडियस कितनी निकाली आपने पाइप की? 1/10 स्क्वायर इनटू 3000। क्लियर होगी यहाँ तक बातें गाइस अब आपको, ठीक है ना। तो कितना हो गया? पाई इंटू 100, 100 से 2 0 कैंसिल, तो आपके पास आ गया 30 पाई। कितना गेट हो गया? 30 पाई। अब मुझे बताओ, जो इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है वो वाटर इस टैंक को कितने टाइम में फिल करेगा? मैंने निकाल दिया भाई वॉल्यूम ऑफ वाटर जो इसमें टाइम में फिल हो रहा, आई डोंट नो कितने टाइम में फिल करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन टी टाइम, कितने टाइम में फिल हो रहा है? टी टाइम में फिल करता है। तो टी टाइम में कितने टाइम में फिल होगा? 30 पाई टी आ जाएगा। भाई 1 घंटे में वो इतना स्पेस कवर कर रहा है, तो मुझे बता कि टी टाइम में वो कितना स्पेस कवर करेगा? 30 पाई टी।
यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने मान लिया भाई टी टाइम में वो इस सिलेंड्रिकल टैंक को फिल कर देगा, तो 1 आवर में फिल करने का कंडीशन में इतना स्पेस कवर होगा, तो टी टाइम में कितना स्पेस कवर कर रहा है, नहीं 30 पाई टी से मल्टीप्लाई। अब गाइज यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम कितना होगा गाइज, बहुत सिंपल सा है, पाई रेडियस कितनी, डायामीटर उसने मुझे बता रखा, फील्ड विच इज ए 10 मीटर इन ए डायामीटर, ये सिलेंडर का उसने डायामीटर बता दिया। जब सिलेंडर का डायामीटर मुझे उसने 10 मीटर बताया है तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी गाइज, 5 मीटर, क्योंकि ये डायमीटर ये पूरा डिफाइन कर दिया उसने, कितना बता दिया, 10 मीटर बताया, तो रेडियस कितनी होगी 5, यानी 5 का स्क्वायर इनटू हाइट, डीप मतलब होगी इसकी हाइट, और हाइट कितनी दे दी उसने 2 मीटर। आई होप ये भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होगा गाइस, क्लियर है यहाँ तक बातें, क्योंकि उसने 2 मीटर दे रखी है तो डीप दिया ना उसने, 10 मीटर डायमीटर एंड 2 मीटर उसकी आई कंडीशन में यहाँ पे गाइस डीप आ गई है। ओके, यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस, तो कितना आपके पास गेट हो गया गाइस यहाँ पे 50 पाई गेट हो गया गाइस, कितना गेट हो गया आपके पास 50 पाई। तो गाइस अब आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है, देखिए कैलकुलेशन सिंपल सा पॉइंट ये समझाने की कोशिश कर रही है आपको गाइस कि आपका सॉल्यूशन क्या आने वाला है। ओके गाइस, तो ये इसका वॉल्यूम ही आ गया, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, टी टाइम में जितना वाटर उसके अंदर से फ्लो हुआ, दोनों को आपस में क्या कर दीजिए गाइस, इक्वल कर दीजिए। दिस इज इंप्लाइज दैट 30 पाई टी इज इक्वल टू 50 पाई, पाई से पाई कैंसिल, टी इज इक्वल टू 5/3, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो गया, इतने आवर्स लगेंगे इसको, ठीक है ना, इतने आवर्स हो गए। तो आवर्स को मिनट में बनाने के लिए आप एक काम कर लीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 ज़ा 20, तो यानी टी इजकल टू 100 मिनट, यानी वो इस टैंक को 100 मिनट में क्या कर देगा गाइस, फिल कर देगा, क्योंकि आंसर इसमें आवर्स में इसलिए आई है, आवर्स है यानी घंटों में था, टाइम हमने आवर्स में निकाला क्योंकि आवर्स हमने चेंज नहीं किया, केवल हमने चेंज ऊपर से अभी तक क्या चेंज करते हुए आ रहे, केवल किलोमीटर या सेंटीमीटर को चेंज करते हुए आ रहे। देखो जब मैंने वाटर को फ्लो कराया था तो लिखा 3 किलोमीटर पर आवर से मतलब यानी हम 1 आवर की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 1 आवर में वो 3 किलोमीटर वाटर को फ्लो करती है, तो हमने क्या किया फिर उसे मीटर में निकाल लिया, तो यानी 3000 मीटर वो फ्लो कर रही है वाटर, तो 1 घंटे में 3000 मीटर फ्लो हुआ था। तो ये एक कैनल था जो राइट सर्कुलर कैनल था, और राइट सर्कुलर कैनल से जब वाटर यहाँ से फ्लो हुआ इन 1 आवर तो उसने कितना स्पेस कवर किया 30 पाई, तो टी टाइम में कितना कवर करेगी, टी से मल्टीप्लाई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसलिए निकाला क्योंकि जितना वाटर इसमें से फ्लो होगा वो सारा इसको फिल करेगा, वो उतने ही स्पेस कवर करेगा जितना सिलेंडर का स्पेस होगा, यानी सिलेंडर का स्पेस मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा गाइस आपके पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन टी टाइम में, और यहां से कैलकुलेशन करके उसका टाइम गेट कर लिया। आई होप गाइज ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज, ठीक है गाइज। तो गाइज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये क्लियर हो गया होगा गाइज। तो इस तरह से आपके गाइज ये चैप्टर होता है फिनिश, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाला चैप्टर आपका होता है फिनिश गाइज। इसमें एक था फर्स्ट टर्म वाला टॉपिक, वो 2020 जिस टाइम मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ गाइज, वो टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है फर्स्ट टर्म का गाइज। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम्स है गाइज आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।